गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बस आज का डेली रूटीन मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज जो है जल्दी उठ गई थी मैं, और बेटी को है जल्दी स्कूल जाना है, और इसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा क्लास है तो वो आएगी भी लेट, तो उसको एक लंच एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और उसको लेने भी मुझे ही जाना है एक्स्ट्रा क्लास के बाद, क्योंकि जो ऑटो है वो स्कूल टाइम पे ही बच्चों को ले आएगा। ज़्यादा रुकना पड़ेगा तो फिर उसको मुझे ही लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा दिखाती हूँ मैं आज आपको वेदर। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और बहुत ही सुंदर वेदर हो रखा है। देखिए सड़क कैसे थोड़ी थोड़ी गीली है ना, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। इसके अलावा जो पंछी हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और पता नहीं बैकग्राउंड में आपको मुर्गा बोल रहा है कुकड़ू उसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। यहाँ पे पता नहीं सुबह ही सुबह ना मुर्गे जो है आवाज़ करने लगते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हाँ उजाला हो गया है। तो नाश्ता करने लगी हूँ मैं। काम वाम मैंने निपटा लिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और करने लगी हूँ मैं नाश्ता। आप सोचेंगे कि मैं आज अकेले नाश्ता क्यों कर रही हूँ। सुबह आरुषि चली जाती है और आर्यन जा रहा होता है, मतलब ऑटो आ जाती है आर्यन की, या मतलब चला गया होता है, तब मेरे हस्बैंड आते हैं। सडनली आज बच्चे नाश्ता कर रहे थे, उस वक्त घर की बेल बजी। मैंने खोला दरवाज़ा तो हस्बैंड थे, और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनके सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उन्होंने बोला कि मैं पूरी रात से सर दर्द में हूँ और अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं जाके सो रहा हूँ। और वो तुरंत जाके सो गए। उन्होंने ना नहाया धोया ना कोई नाश्ता किया। मैंने उन्हें बोला मैं चाय बना देती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और मैं सोऊंगा। तो फिर वो सो गए, और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल गए। मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था उनको ऐसे देख के, पर क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैं। पूरा महीना हो गया नाइट शिफ्ट करते करते, और उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है नाइट शिफ्ट करने की। वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी जो है शरीर कहीं ना कहीं जवाब दे देता है जिस चीज़ का वो आदी नहीं होती। तो आज बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि मैं इस मैटर में हस्बैंड की कोई भी मदद नहीं कर सकती। मैं अपने एंड से घर का सारा काम, बच्चों से रिलेटेड सब चीज़ें अपने आप मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, पर और कुछ मैं शायद मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। जैसे भी फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि आप ज़रूर नाश्ता कर लेना, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर ये नहीं खाते तो फिर मेरा भी मन नहीं करता। तो ये मुझे बोल के सोए थे कि आप ज़रूर नाश्ता कर लेना, तो इसलिए मन ना होते हुए भी नाश्ता तो मैं कर रही हूँ। पर अजीब सी फीलिंग हो रही है आज। जैसे हम लोग वहाँ थे ना, तो आस पड़ोस सहेलियाँ थी, कई बार मन नहीं लगता था तो मम्मी को बुला लेती थी। खुद जॉब करती थी तो वैसे ही सोशल थोड़ा सर्कल था बात करने के लिए। यहाँ बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, बात करने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चों की अपनी अलग लाइफ है, आते हैं वो सोते हैं, होमवर्क करते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं। इसके अलावा हस्बैंड आते हैं, पूरा दिन वो सोते हैं, क्योंकि रात में उन्हें जाना होता है। ना ही मैं उनसे दिन में ही बात कर पाती हूँ, ना ही मैं शाम को उनसे बात कर पाती हूँ। बस यही टाइम होता था नाश्ते का, जिसमें हम बैठ के थोड़ा बहुत हंस लेते थे, बोल लेते थे। तो आज वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो पता नहीं ना, मतलब इसमें मैं कि ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड का फ़ॉल्ट है या किसी और का फ़ॉल्ट है। किसी का भी फ़ॉल्ट नहीं है, पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि पता नहीं क्यों हम अकेला महसूस करने लग जाते हैं। वहाँ पे मम्मी थी, मम्मी को बुला लेती थी। कई बार मम्मी बोलती थी कि नहीं मेरे पास काम है, ये है वो है, फिर भी मैं नाराज़ होके गुस्सा करके कैसे भी मम्मी को बुला लेती थी कि आप मेरे पास आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी से मन की बात कर लेती थी। हम लोग पूरा दिन ना बात में निकाल देते थे, और हम साथ में लूडो खेला करते थे।
सारा सारा दिन हम लोग लूडो खेला करते थे, तो आज वो वाला दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। कर रहे हो मम्मी? बेटा दोपहर की रोटी है ना वो सेक रही हूँ, क्योंकि पापा ने दिन में खाना नहीं खाया ना। सब्जी क्या है? सब्जी सुबह जो बनाई थी दाल है, उसके अलावा अंडा भुर्जी बना दी मैंने। आप तो खाओगे नहीं? नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ। आज आर्यन भी लेट आया था, तुमने 6 बजे खाना खाया, तो क्या ही बनाती। आज क्या हुआ था, आर्यन के स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला होगा, हमें तो पता नहीं क्योंकि आर्यन का एडमिशन अभी हुआ है। तो ऑटो में कोई लड़की जाती होगी जो एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर रही होगी, तो उसकी रिहर्सल्स चल रही थी, तो ऑटो वाले को हिंदी बोलनी तो आती नहीं, उसने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। आर्यन 3:20 पे आ जाता है, 4 बज गए जब हमने ऑटो वाले को कॉल किया, तो पहले तो उसको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, फिर उसने फाइनली आर्यन को फ़ोन दिया। आर्यन से पूछा तो आर्यन कह रहा मम्मा अभी आधा घंटा और लगेगा, कि एनुअल डे में एक लड़की है जो पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी रिहर्सल चल रही है, इसलिए मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी हम वेट कर रहे हैं उसकी। तो ये तो ऑटो वाले की गलती थी, उसको बताना चाहिए था, चाहे जैसे भी कम्युनिकेट करता हो। तो इस चक्कर में आर्यन आया है 5 बजे, तो फिर ये बच्चे, आरुषि हमेशा आर्यन का वेट करती है खाने के लिए, तो इसने भी नहीं खाया। फिर फाइनली बच्चों ने 5:30 बजे खाना खाया है, तो इनको भी भूख नहीं थी, मुझे भी इतनी भूख नहीं थी। हस्बैंड सुबह से सो रहे थे, उनके सर में बहुत दर्द था, अभी भी ठीक हैं, ठीक भी है नहीं भी है, थोड़ा डल है, तो क्या ही कर सकते हैं, ऑफिस तो जाने ही। तो बस अभी ये सुबह का ही जो खाना उनका बनाया था मैंने वही सेक के दे रही हूँ उन्हें, क्योंकि और तो क्या ही बनाती है, कुछ भी बनाती तो वो वेस्ट ही जाता। सुबह बासी मैं प्रेफर करती हूँ, बच्चे लंच जो है वो ताज़ा लेके जाएं, इसीलिए मैं कुछ भी बासी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी ये बना रही हूँ, हस्बैंड खाएंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। और मैंने सुना आप कल कुछ सरप्राइज बना रहे हो? जो कल का कल देखेंगे, अभी आप लोगों को क्या सरप्राइज बनेगा, जब कल बनेगा तब बात करेंगे। पता है गाइस, मम्मी कभी नहीं बताती मम्मी क्या सरप्राइज बना रही है। वो सरप्राइज रहेगा जब मैं बताऊंगी। तो कोई बात नहीं। जा, अब मैं आपको आर्यन और पापा दिखाती हूँ। ये रहा आर्यन, इसको अभी खाया है इसने और उसको भूख लग गई है। और अब मैं आपको पापा दिखाती हूँ। पापा, पापा वेयर आर यू पापा? हेलो बोलो। हेलो, क्या वर्किंग कर रहे हो? दिखाओ। बेचारे मेरे पापा सारा दिन काम करते हैं, फिर भी मम्मी कोई सैलरी नहीं देती पापा को। तो मम्मी को ये बोलेगी ना, मम्मी कहेगी मैं भी तो सारा दिन काम करती हूँ, मेरे को मुझे कौन सैलरी आ गई। मम्मी, मेरे पापा सारा दिन आपकी इतनी हेल्प कराते हैं, आप मेरे पापा को सैलरी तो नहीं देते? पापा के घर का सारा काम करती हूँ मैं, पापा सैलरी देते हैं। ये मतलब हम आपको कितने अच्छे से जानते हैं ना, स्पेशली पापा। तो अब आपसे मम्मी बात करेगी, ठीक है? मैं जा रहा हूँ पढ़ने, बाय। मिस्टर पवार हो रहे हैं रेडी ऑफिस के लिए। आर्यन यहाँ बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, इसको डिवाइड के सम मिले हैं, तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो वो सम करवा रही हूँ मैं इसको। तभी ठीक है मिस्टर पवार? अभी ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा लग रहा हूँ। मोटा मोटा लग रहा हूँ? बीमारों के मोटे मोटे लगने लगते हैं क्या? तोंद निकल गई। तोंद निकल गई? सुनो, वीडियो में कैप्चर हो रहा है, कोई तोंद नहीं निकली। गाइज आप बताइए, मिस्टर पवार को देख के क्या इनकी तोंद निकली हुई है? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं निकली हुई। अगर किसी को भी लग रहा हो ना इनकी तोंद निकली हुई है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे को अगर ऐसा बॉडी और आर्यन की तोंद नहीं निकली हुई जो आर्यन कहता है ये झूठ है, तो सब कमेंट कीजिएगा कि आर्यन की तोंद निकली हुई है, नहीं निकली हुई ताकि ये अपनी तोंद पे काम करें। बच्चों पापा जा रहे हैं। आराम नाल जाएंगे। बाय बाय पापा। बारिश हो रही है बाहर, तेज हो रही है क्या? आर्यन चेक करना है अगर बारिश तेज हो रही है बालकनी। बाय बेटा। बाय बाय पापा। आराम से जाना।
तो हो चुकी है रात और करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। आज मिस्टर पवार ऑफिस गए थे पर वो रास्ते से वापस आ गए। उन्हें आज अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो पहले तो जब घर की घंटी बजी तो मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी कि कौन है, क्योंकि रात में तो कोई भी नहीं आता और यहाँ पे हमें इतना कोई जानता नहीं है कि इस टाइम आए। और दरवाज़ा खोला तो सच में बहुत ज़ोर से डर लगा। तो फिर ये मुझे कह रहे आज मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तो फाइनली आज मिस्टर पवार घर पे ही हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। और बस आज मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया था यही बताने के लिए। मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक बार कल डॉक्टर को दिखा लेना। और काफ़ी देर तक वो मुझे समझाती रही। तो सच में कई बार ना अच्छा लगता है। मैं सुबह से बोल रही थी कि मैं अकेला फील कर रही हूँ और बात करने के लिए कोई नहीं है। लगभग हम दोनों ने 1 घंटा करीब बात की। वैसे भी बच्चे भी खुश हो गए थे अपने दादा दादी से बात करके। जैसे आर्यन ना अपने दादू दादी को बहुत ज़्यादा मिस करता है और रोज़ एक बार बोल देता है ये कि मम्मी हम वापस नहीं चल सकते, हम वापस नहीं चल सकते, मम्मी दादू दादी वहाँ अकेले हैं। तो इसके दादू ने भी इससे बात की, मम्मी ने समझाया कल डॉक्टर को दिखा लेना। और ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लग जाएगा। कभी कभार हमें परिस्थितियों के साथ अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, ये है वो है। तो वही है, जब बड़े बुज़ुर्ग समझाते हैं और बात करते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी। और काफ़ी देर तक वो बात करते रहे मुझसे। हस्बैंड का मतलब सर में दर्द था, वो इतनी बात तो नहीं कर पाए पर थोड़ी बहुत बात उन्होंने भी की। तो सारा दिन परेशान होने के बाद अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये कह लीजिए कि हस्बैंड साथ में है और मम्मी पापा से बात हो गई, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। बाय।